जब हम इतिहास के महान सेनापतियों की बात करते हैं तो अक्सर जहन में नाम आते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट या नेपोलियन बोनापार्ट के। पर क्या कभी सोचा है कि भारत के इतिहास में भी एक ऐसा योद्धा था जिसकी तुलना दुनिया के इन्हीं सबसे बड़े जनरल से की जाती है। आज हम भारत के एक ऐसे ही भूले हुए नायक जोरावर सिंह कहलूरिया की कहानी जानेंगे। देखिए, जब भी दुनिया के सबसे महान जनरल्स की लिस्ट बनती है तो अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे नाम सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन इन्हीं के बराबर का एक नाम भारत से भी है, जोरावर सिंह कहलूरिया। एक ऐसा नाम जो शायद उतना मशहूर ना हो, पर जिनकी वीरता और मिलिट्री स्किल्स किसी से कम नहीं थीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे ये योद्धा जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। इनकी कहानी क्या है और इन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया जो इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है, तो चलिए जोरावर सिंह की कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जो पहाड़ों के बीच से शुरू होती है, जहां एक आम सैनिक से एक महान जनरल बनने का सफर तय हुआ। तो बात है करीब 1786 की, जब आज के हिमाचल प्रदेश में जोरावर सिंह का जन्म हुआ। अपनी जवानी में वो जम्मू पे शासक गुलाब सिंह की सेना में शामिल हो गए। और देखिए, उनकी काबिलियत कुछ ऐसी थी कि वो बहुत जल्द गुलाब सिंह की नज़रों में आ गए। और फिर आया साल 1834, जब उन्हें एक बहुत बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी सौंपी गई, हिमालय के दुर्गम इलाकों में सैन्य अभियानों को लीड करने की। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का वो चैप्टर शुरू होता है जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हम बात कर रहे हैं हिमालय की विजय की। एक ऐसा मिशन, एक ऐसी चुनौती जिसे उस जमाने में लगभग नामुमकिन माना जाता था। उनका सबसे पहला और सबसे अहम टारगेट था लद्दाख। अब देखिए, उस समय लद्दाख पर कब्जा करने का मतलब सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कीमती पश्मीना ऊन के व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल हासिल करना, जो डोगरा साम्राज्य के लिए स्ट्रैटेजिकली और आर्थिक रूप से बहुत जरूरी था। ये साल था 1834। ये वो ऐतिहासिक साल था जब जोरावर सिंह ने अपनी सेना के साथ लद्दाख पर चढ़ाई की। एक ऐसा अभियान जो उनके मिलिट्री करियर और इस पूरे इलाके के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। इस अभियान की जो रफ्तार और प्लानिंग थी वो कमाल की थी। जोरावर सिंह ने उन पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल किया जिनके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि कोई सेना वहां से आ सकती है। और नतीजा ये हुआ कि बहुत ही कम वक्त में एक के बाद एक लड़ाइयां जीतकर लद्दाख को डोगरा साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन लद्दाख जीतने के बाद जोरावर सिंह रुके नहीं। उनका अगला टारगेट और भी बड़ा था और भी मुश्किल। वो था तिब्बत। उन्होंने अपनी सेना को हिमालय के और भी ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों की तरफ बढ़ा दिया, जहां उनसे पहले किसी आर्मी ने चढ़ाई करने की हिम्मत तक नहीं की थी। इस अभियान को इतिहास के सबसे मुश्किल मिलिट्री कैंपेन्स में से एक माना जाता है। जरा कल्पना कीजिए, 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई, खून जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी और बर्फीली नदियों को पार करती हुई एक सेना आगे बढ़ रही थी। ये उनकी हिम्मत और उनकी कमाल की स्ट्रैटेजी का एक बेजोड़ उदाहरण है। लेकिन हर कहानी में एक क्लाइमैक्स आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। जोरावर सिंह की कहानी का वो निर्णायक मोड़ है उनकी आखिरी लड़ाई, जहां एक योद्धा ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। ये साल था 1841। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और इसी बीच तिब्बत की सेना ने एक जबरदस्त जवाबी हमला बोल दिया। जोरावर सिंह और उनकी सेना चारों तरफ से दुश्मन से घिर चुकी थी। सप्लाई के रास्ते कट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई और इसी लड़ाई में जोरावर सिंह कहलूरिया बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी लड़ते रहे और आखिरकार वीरगति को प्राप्त हुए। हाँ, वो उस जंग में शहीद हो गए, लेकिन उनकी ये बहादुरी उन्हें एक लेजेंड बना गई। उनकी कहानियां आज भी हिमालय की वादियों में गूंजती हैं। तो फिर जोरावर सिंह की विरासत क्या है? उनकी कहानी बर्फ और पहाड़ों में लिखी एक ऐसी दास्तां है जो आज भी हिम्मत और जज्बे की मिसाल देती है। चलिए देखते हैं कि इतिहास उन्हें आखिर याद कैसे करता है। इतिहासकारों ने जोरावर सिंह कहलूरिया को भारत का नेपोलियन का खिताब दिया। अब यह खिताब उन्हें क्यों मिला? ये मिला उनकी शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उनकी अविश्वसनीय बहादुरी और हिमालय के पार उन जीतों के लिए जो उनसे पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। और आज भी उन्हें हिमालय के सबसे महान योद्धाओं में से एक गिना जाता है। उनका नाम हिम्मत और मजबूत इरादे का दूसरा नाम बन चुका है। एक ऐसे योद्धा का नाम जिसने भारत की सरहदों को दुनिया की छत तक पहुंचा दिया था।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतिहास के पन्नों में और कितने ऐसे महान योद्धा दफन होंगे जिनकी कहानियां हम जानते ही नहीं। जोरावर सिंह की कहानी एक रिमाइंडर है कि इतिहास में अभी भी बहुत से ऐसे नायक हैं जिन्हें खोजना बाकी है।